महाकवि कालिदास भारतवर्ष की संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। उन्हें महाकवि इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने 3 महान नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। उन्होंने 2 खंडकाव्य भी लिखे हैं, एक है ऋतु संहारम और एक है मेघदूतम। मेघदूतम अत्यंत अपूर्व है। मध्य प्रदेश की इस पावन धारा पे महाकवि कालिदास रहे हैं। उज्जैनी उनकी कर्मभूमि रही है और उन्होंने मेघदूतम के माध्यम से मध्य प्रदेश का जो सीमांकन किया है, जो सीमा रेखा बांधी है, वह अपूर्व है, अप्रतिम है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु। यह वही काल निकट है कि आषाढ़ के पहले दिन महाकवि कालिदास रामगढ़ में अपनी प्रेयसी की स्मृति में खोए हुए हैं। कथानक है कि वे विक्रमादित्य की राजसभा में थे और किसी कारण कुछ चूक हुई और उन्हें 1 वर्ष का ट्रांसफ़र लेटर थमा दिया गया। महाकवि कालिदास से कहा गया कि आप अंतिम सीमा रेखा, उस आषाढ़ के पहले दिन जहाँ वे स्मरण कर रहे हैं, वो अंबिकापुर है और वो संपूर्ण मध्य प्रदेश की मानो अंतिम सीमा रेखा है। वहाँ से दंडकारण्य प्रारंभ होता है। वहाँ वे चले गए और वो वहाँ रहते हैं। महाकवि कालिदास अपनी प्रेयसी का स्मरण करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो मेघ घिर रहे हैं, आषाढ़ के पहले दिन में मेघ माश्लिष्ट सानुम, और ऐसा लगता है वप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम ददर्श। मानो ऐसा लगता है कोई मतवाला हाथी, उसका शिशु करभ मानो अपनी तरुणाई में अब इस दशा पर आ गया है कि वो माटी के ढूह को भी अपनी मानो कनपटी में आने वाले मद के प्रभाव से उसे धक्का दे रहा है। और सीता जी के स्नान से पवित्र यहाँ वह परिवेश मानो सघन वन प्रांत से आच्छादित है। ऐसे महाकवि कालिदास ने अद्भुत चित्रांकन किया है। उनका स्मरण करते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। वस्तुतः वह परिवेश स्मरण करना है कि भारतवर्ष में हमारे यहाँ विक्रमादित्य जैसे शासक थे, जिनके नवरत्न थे, और उन रत्नों के कारण ही आज भी वह काल स्मरण किया जाता है। मध्य प्रदेश की ये पवित्र धारा, जहाँ ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, जबलपुर में महाकवि राजशेखर हुए हैं, रीवा में महाकवि बाणभट्ट हुए हैं, जिनका स्मरण करते ही चित्त आनंदित हो जाता है। इसी उस पवित्र धारा में जहाँ नित्य निरंतर ऋषि परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, महाकाव्य ऋषियों की परंपरा और नित्य आनंद की परंपरा रही है, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब नित्य निरंतर उस आनंद वेला में ऋषियों का स्मरण करते ही महाकवि का भी आज स्मरण कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।